कादिक ऋषियों, जीव का परम धर्म है जो अधोक्षज है। अधोक्षज माने इंद्रियों के ज्ञान से परे, वो श्री कृष्ण। उस श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, उनके जन में प्रीति होना और रुचि पूर्वक उनकी भक्ति करना ही जीव का परम धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे। ये परम धर्म है। देखो शौनकादिक ऋषियों, दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक परधर्म, एक अपरधर्म। संसार के लोग जो परधर्म नहीं जानते वो अपर धर्म का पालन करते हैं। अपर धर्म का मतलब होता है शरीर संबंधी धर्म, माँ की सेवा करना, पिता की सेवा करना, परिवार की, समाज की, वर्णाश्रम धर्मों का पालन करना, ये सब शरीर संबंधी शारीरिक धर्म है। और ये शरीर नश्वर है, इसीलिए इससे संबंधित ये अपर धर्मों का पालन करना भी नश्वर, इसका कोई फल नहीं मिलता। इन धर्मों के पालन से प्रेम प्राप्ति नहीं होती। इस अपर धर्म के पालन से जीव का कल्याण नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। वो बार बार 84 लाख का चक्कर लगाता है। इसीलिए अपर धर्म का पालन नहीं करना, मनुष्य को पर धर्म का पालन करना है। और पर धर्म है श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम एवं उनके जन्म में रुचि पूर्वक भक्ति का होना। और इसके साथ साथ उन्होंने दो बात और कही। पर धर्म का पालन करो, श्री कृष्ण की भक्ति करो, लेकिन वो भक्ति कैसी हो? अहैतुक्य प्रतिहता। अहैतुकी हो, अप्रतिहता हो। अहैतुकी का अर्थ किसी हेतु को लेकर भक्ति नहीं करना। कृष्ण मुझे ये मिल जाए, ऐसी भिखमंगी भक्ति नहीं करना। अपने सुख के कामना के लिए भक्ति नहीं करना। जब आप में और आपके प्रियतम में, भक्त और भगवान के बीच सुख आए, तो भक्त क्या करेगा? सुख से कहेगा मेरे पास मत आना, मेरे प्रियतम के पास जाओ, उधर जाओ। यह है निष्काम प्रेम, निष्कपट प्रेम, अहैतुकी प्रेम। अपनी कोई कामना ना होना। और भगवान चाहते हैं तुम कामना करो और सस्ते में निपट जाओ। योग कहे तो योग दे डारू, भोग कहे तो भोग दे टारू, मुक्ति कहे तो मुक्ति दे तारू। पर भगत तो ना लेन देन करे कछु, वाको ना तार्यो जाए। योग चाहिए ले लो, भोग चाहिए ले लो, मोक्ष चाहिए ले लो, पर ये भक्त बड़ा चालाक है,
ये टलता ही नहीं, क्योंकि ये लेन देन नहीं करता, इसको टाला नहीं जा सकता। इसीलिए भक्त को मैं अपने आप को दे देता हूं। वाको ना टारियो जाए। मांगने से जितना मांगोगे ना उतना मिलेगा, और नहीं मांगने पर जो नहीं सोचा था वो भी मिल जाएगा। घर में मांगू तुझे, घर में मांगू तुझे, तो कुछ न देना मुझे। घर में मांगू तुझे, तो कुछ न देना मुझे, वरना शिक नहीं सौदागर हो जाऊंगा मैं सौदा करने नहीं आया। जब भरत चित्रकूट जा रहे थे प्रभु राम को मनाने के लिए, तो रास्ते में गंगा जी मिली। गंगा जी ने भरत को चिपटाया और कहा, पुत्र क्या चाहता है मांग ले। तो पता है भरत ने क्या कहा था? धर्म नार्थ न काम रुचि, गति न चाहो पद निर्वाण। ना मुझे ऐसा धर्म चाहिए जिस धर्म के पालन से मेरे राम को बन जाना पड़ा। ऐसा धर्म तिरस्कृत है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा धर्म। जिस अर्थ की कामना से मेरी मां कैकेयी ने मेरे राम को वनवास दे दिया, ऐसा अर्थ में क्या करूंगा। और वो काम, जिस काम के अधीन होकर मेरे पिता विवश हो गए और मेरे प्रेमास्पद को, मेरे आराध्य को उन्हें वन भेजना पड़ा, ऐसा काम मुझे नहीं चाहिए और ना ही मुझे मोक्ष चाहिए। धर्म नार्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, मुझे जन्म जन्मांतर के लिए मेरे प्रेमास्पद के युगल चरणों की प्रीति प्रदान करो। रति हो जाए मेरे प्रभु के श्री चरणों में, यही है गंगे मुझे वरदान दो। भरत जब चित्रकूट पहुंचे, अपने प्रेमास्पद का दर्शन किया, रो पड़े। बनवासी भेष। और भरत ने जिद की प्रभु से, अयोध्या वापस चलिए। प्रभु ने कहा, आज आए हो, थके हो, विश्राम कर लो, कल बात करेंगे। भरत अपनी मां के पास जाते हैं, कौशल्या मां के पास, और कौशल्या जी से जाकर कहते हैं, मां, यदि तू चाहेगी तो तुम्हारी बात को राम कभी टाल नहीं सकते। क्या तू नहीं चाहती कि राम अयोध्या जाए? तो तू कह क्यों नहीं देती? कह देना कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती राम, बस वापस चलो मेरे साथ अयोध्या।
कौशल्या जी ने कहा, भरत, मैं राम से प्रेम करती हूं, मेरा राम के प्रति मोह नहीं है कि मैं अपना सुख देखूं। मैं जानती हूं कि मेरे कहने पर राम तुरंत अयोध्या चले जाएंगे, लेकिन इससे सुख किसको मिलेगा? अपने सुख के लिए मैं राम को दुखी करूं, उसके धर्म पालन में बाधक बनूं? ये प्रेमी नहीं कर सकता। दूसरा दिन हुआ, भरत विवश होकर प्रभु के समक्ष खड़े हैं और भरत ने प्रभु से कहा, प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप मेरे प्रेमास्पद हैं, और प्रेमास्पद बन में कष्ट पाए ये प्रेमी कैसे देख सकता है? और इस प्रेम के आगे जनक, वशिष्ठ आदि सब बह गए। यह ऐसा प्रेम है जिस प्रेम के सामने धर्म कर्म शून्य है, नगण्य है। यह ऐसा प्रेम है जो भगवान को बांध लेता है। इसीलिए राम को कहना पड़ा, भरत, मैं तेरी बात स्वीकार करता हूं। और भरत ने कहा, तो फिर मैं तैयारी करूं ना? तब राम ने कहा, भरत, तुम प्रेमी हो ना? तुम प्रेमी हो ना? तो प्रेमी का पहला धर्म उसे ये जानना चाहिए कि प्रियतम की इच्छा क्या है। तुमने तो मुझसे नहीं पूछा कि मेरी इच्छा क्या है। मैं अवश्य जाऊंगा, लेकिन 14 वर्ष बाद। तब भरत ने कहा, बड़े निर्मोही हो भैया, मेरे प्रेम का कोई मोल ना आका। राम ने कहा, प्रेम किए हो तो बिन मोल बिक जाओ। जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेमास्पद के हाथ बिना मूल्य के बिक जाता है। प्रेम में शर्तें नहीं होती भरत। प्रेम में अपना सुख नहीं होता। प्रेम में शिकायतें नहीं होती। प्रेम में तो सहना होता है। प्रेम में तो धैर्य होता है। इसीलिए प्रेम के नियमों का पालन करो। भरत को निष्काम प्रेम का दान दिया प्रभु ने। तब भरत ने प्रभु से अपने जीने का आधार मांगा और प्रभु ने अपनी चरण पादुकाएं दे दी। प्रभु कृपा करी पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त
भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला